एक पति पत्नी अपनी अच्छी से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन वो उस महिला का पति जो है अक्सर एक पिकअप यानी ड्राइवरी का काम किया करता था, जिसकी वजह से वो सुबह के समय पर अपनी पिकअप लेकर जाता और शाम के वक्त ही अपने घर पर लौटता। और एक दिन इसी तरीके से अपने पत्नी से वो कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम के वक्त मैं घर पर लौटूंगा। जैसे ही वो पिकअप लेकर वहाँ से निकल जाता है तो वो महिला अपने भतीजे को तुरंत अपने घर पर बुला लेती हैं, जिसके बाद उसका पति जैसे ही उसको कुछ काम होता है तो वो रिटर्न लौट आता है और जैसे ही अपने घर पर आकर देखता है, एक ऐसा नज़ारा देखता है जिसके बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और देखते ही देखते जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और ये कहानी सोशल मीडिया के जरिए भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर जब उस महिला का पति घर पर लौटा था, उसने क्या देखा था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, मैं रमजान सैय्या और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बागपत और यहीं पर एक थाना लगता है दोहट। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है टीकरी और यहीं के रहने वाले पंकज अक्सर अपने बड़े भाई के साथ रह रहे होते हैं। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे भी होते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम राजीव होता है। पंकज छोटी सी उम्र में बाहर चला जाता है कामकाज के लिए और उसके बाद में जब भी वो कुछ सालों के बाद जब अपने घर पर लौटता है तो उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसको देखकर उसका भाई राजपाल और उनके माता पिता सोचने लगते हैं कि आखिरकार पंकज की भी शादी करवा देते हैं, क्योंकि पंकज भी अभी शादी के लायक हो चुका है। साल 2017 के अंदर पास ही के गांव की रहने वाली एक पूजा नाम की लड़की होती है, जिसके साथ उसकी सगाई तय की जाती है। और सगाई के वक्त जब घर के परिवार के लोग यानी पंकज के जो माता पिता होते हैं, उनका बड़ा भाई और उनका जो भतीजा होता है जिसका नाम सजीव होता है, वो भी जो है उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद उसी के घर पर अपने चाचा के ससुराल के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पर एक दिन रुकते हैं। रुकने के बाद जब वहाँ पर सगाई वगई और शादी की डेट जब फिक्स हो जाती है और सब लोग जब अपने घर पर आते हैं तो पंकज अपने भतीजे संजीव से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी दिखने वाली चाची कैसी है। तो वो संजीव कहता है कि वो दिखने में ठीक ठाक है और तुम्हारे लायक है, अगर तुम चाहते हैं तो शादी कर सकते हैं, मुझे तो पसंद है। जब ये पंकज बात सुनता है तो आखिरकार वो भी हामी भर लेता है और 2017 के अंदर ही जो है पंकज और पूजा की दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जो है दोनों पति पत्नी की तरह उसी जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे होते हैं, यानी उनके ससुर जब पूजा के ससुर सास सब कुछ जो है उनके जेठ वेठ देरानी वेरानी सब कुछ एक ही परिवार के अंदर रह रहे होते हैं। इसी तरीके से उनका घर का गुजारा चल रहा होता है, सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पंकज भी 1 साल के बाद पहले अपने पत्नी के पास रुकता है, जब 2018 के अंदर जो है पंकज फिर से जो है बाहर चला जाता है कमाने के लिए। और इसी तरीके से इन घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीता है। वक्त बीतने के साथ 2020 के अंदर पंकज और पूजा के बीच में एक बेटा जन्म लेता है, जिसके बाद इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा घर परिवार के अंदर खुशियाँ आ जाती हैं। खास करके पंकज भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और पूजा को भी इस बात की खुशी होती है कि हमारे बीच में पहला बच्चा आ चुका है। आखिरकार 4 साल के बाद पहला बच्चा होता है तो इनके काफ़ी खुशी होती है। लेकिन पंकज फिर से जो है बाहर चला जाता है। इसके बाद अब जो भी काम होता है पूजा को तो अक्सर अपने भतीजे सजीव को जो है बार बार वो बुलाया करती थी। कभी मार्केट जाना हो, कभी दवाई लानी हो, कभी किधर हॉस्पिटल जाना हो, हर तरीके के काम जब भी उसकी संभावना होती है तो वो अपने सजीव को अपने भतीजे को बार बार बुलाया करती थी। सजीव जो है कभी भी मना नहीं करता, इसी तरीके से अपनी चाची का काम कर रहा होता है। लेकिन चाची एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता है तो सजीव को कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आकर सो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे डर लग रहे हैं और घर के लोग सभी जो हैं बाहर गए हुए हैं। आखिरकार सजीव जो है अपनी साची के साथ सोने लगता है। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। अक्सर सजीव जो है अपनी साची के पास ही सोया करता था। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। लेकिन वक्त बीतने के साथ सजीव और चाची, भतीजे और चाची के बीच में कब जाके प्यार हो जाता है इनको कानों कान खबर नहीं लगती है और पहली बार इनके बीच में संबंध का सिलसिला भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ पंकज 4-6 महीने के अंदर अपने घर पर आता है, 10-15 दिन रुककर वो फिर से चला जाता है। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ 2021 आ जाता है। 2021 के अंदर जो है पंकज एक दिन फिर से जो है अपने गांव आता है। गांव आने के बाद वो 10-15 दिन की छुट्टी पर आता है, जिसके बाद एक शादी होती है। तो शादी में जैसे ही उसे निमंत्रण मिलता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ऐसे शादी के अंदर जा रहा हूं और फिर जो है मैं कल सुबह लौटूंगा, आज रात में घर पर नहीं आऊँगा।
ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तुरंत वहाँ से जो है अपने भतीजे सजीव को जो है चाची घर पर बुला लेती हैं और बुलाने के बाद उसके साथ जो है संबंध बना रही होती हैं। लेकिन पंकज किसी काम के सिलसिले में अपने दोस्तों के रिटर्न घर पर आ रहे होते हैं, तो उनके साथ बाइक पर बैठकर अपने घर आता है। जिसके बाद जैसे ही वो अपने घर पर आकर देखते हैं तो उसकी पत्नी जो है अपने भतीजे साचे के जो हैं साथ आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेती हैं। तो सजीव जैसे ही वहाँ से उठता है, उठने के बाद जो है अपने घर के कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन पंकज अपनी पत्नी को जो है काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये क्या करी हो और इस तरीके से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हमारे परिवार का ही लड़का है, अगर तुम इस तरीके से अपनी मर्यादा को तार करोगे तो जिस लोगों को जिस बात की जानकारी लगेगी तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी इज्जत भी जो है इस गांव के अंदर ख़राब हो जाएगी। जैसे ही अगली सुबह होती है तो पंकज सोचता है कि अब इस घर के अंदर मैं जॉइंट फैमिली के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, बल्कि मैं अपना कमरा जो है अलग से ले लूँगा और उसी कमरे के अंदर जो है मैं अपना अलग से अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। आखिरकार पंकज एक फ़ैसला भी लेता है कि मैं अभी बाहर जाकर काम नहीं करूँगा, बल्कि यहीं पर रहकर ड्राइवरी का काम करूँगा और एक पिकअप चलाऊँगा। उनके जान पहचान के अंदर एक पिकअप होती है जिसकी जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर जो है वो काम पर लग जाता है। अब पंकज वहीं पर रहने लग जाता है, अपनी पत्नी के साथ सोचता है कि मेरी बाहर रहने की वजह से मेरी पत्नी अक्सर जो है मेरे भतीजे के साथ वो संबंध के अंदर सिलसिलों में आ गई होगी और मेरे यहाँ के रहने की वजह से अब कुछ नहीं होगा। आखिरकार दूसरा बच्चा एक जन्म लेता है 2021 के अंदर और फिर जो है 2022 से जो ये सिलसिला चल रहा था, इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ पंकज को अब लग रहा होता है कि मेरे यहाँ के रहने की वजह से अब इनके बीच में जो है कोई संबंध का सिलसिला नहीं है, आखिरकार एक दूसरे को जो है बात करना बंद कर चुके हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन पंकज अपनी गाड़ी लेकर जब वो वहाँ से काम से निकल जाता है तो वो अचानक किसी काम के सिलसिले में जो है वो वापस घर पर आने लगता है। तो फिर दोनों को वापस जैसे ही वो घर पर आता है तो फिर एक दिन इनको जो है आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेता है, जिसके बाद पंकज फिर से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं और अलग से वो जिद करने लगती हैं। तो पंकज सीधा गांव के कुछ लोगों जो हैं इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद एक पंचायत बिठाते हैं और पंचायत बिठाने के बाद पंचायत में बैठने वाले लोग भी जो हैं आखिरकार पूजा को समझाते हैं। जिसके बाद सजीव के परिवार वाले भी सजीव को समझाने लगते हैं कि आखिर तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे परिवार की लगने वाली, तुम्हारे रिश्ते में लगने वाले चाचा और चाची हैं और इस तरीके से तुम बर्ताव करोगे तो आखिरकार तुम्हारे चाचा का भी घर टूट सकता है। इसी तरीके से जब उसे बार समझाया जाता है तो आखिरकार यहाँ पर सजीव भी मान लेता है और पूजा भी इस बात को मान लेती हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर पर आ जाता है। लेकिन अक्सर सजीव भी जो है अपने चाचा पंकज से जो है बार झगड़ा कर लिया करता था। वो बार जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो कहता था कि मैं मिलूंगा और मैं इसी तरीके से संबंध बनाता रहूँगा, तुम मेरा क्या कर लोगे। इस तरीके से जब बार वो झगड़ा कर रहा होता है तो आखिरकार पंकज काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चल रहा था। वो बार सोच रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे इस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है गुजरेगी और किस तरीके से आगे की हमारी हालत होगी। इसी तरीके से जब बार ऐसे वक्त बीत रहा होता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही अब पूजा पंकज से अपने प्रेमी भतीजे से वो कहने लगती हैं सजीव से कि देखो मैं तुम्हारे साथ जो है दिन के अंदर संबंध बनाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। मैं तुम्हारे साथ रात के समय में ही संबंध बनाना चाहती हूँ और जब रात के समय में मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाती हूँ तो मुझे नींद भी काफ़ी अच्छी आती है और मैं तुम्हारे साथ रात के अंदर ही संबंध बनाऊँगी। आखिरकार उसका प्रेमी सजीव भतीजा जो कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरे साथ रात में संबंध बनाना चाहती हैं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाएँ लेकर आता हूँ, जिसके बाद तुम जो है अपने पति को हैं अपने बच्चों को जो है खाने के अंदर मिलाकर दे देना, जिसके बाद वो गहरी नींद के अंदर सो जाएंगे और फिर तुम जो है उठकर मेरे पास चली आना। सजीव एक मेडिकल पर जाता है, जिसके बाद नींद की गोलियां लाता है और फिर पूजा को दे देता है और इसी तरीके से इनके बीच में संबंध का सिलसिला चल रहा होता है। अक्सर दवाई देने के बाद जब वो गहरी नींद के अंदर सो जाता है उसका पति बच्चे, तो वो उठकर जो है सीधा अपने प्रेमी भतीजे के पास चली जाती हैं और इसके बाद में वो वापस लौट आती हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ 13 फरवरी 2026 के दिन एक दिन फिर पंकज अपनी पिकअप लेकर फिर से काम पर चला जाता है, जिसके बाद वो दोपहर के समय घर पर लौट आता है तो वो देखता है कि उनकी पत्नी जो है फिर सजीव के जो है साथ आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेता है, उनको संबंध बनाते हुए देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये दोनों मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिसके बाद दोनों को हाथ पकड़ता है और फिर दोनों को जो है पुलिस थाने लेकर चला जाता है। पुलिस थाने में लेकर जाकर वहाँ के 2 थाना में पहुँचता है। थाना प्रभारी सूर्यदेव सिंह होते हैं। जब उनके साथ जाकर वो बातचीत करता है कि अक्सर ये दोनों लोग जो हैं आपस में संबंध बनाते रहते हैं, इनको मैं 3 बार देख चुका हूँ और ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। काफ़ी बार हमारी पंचायत भी बैठ चुकी हैं, लेकिन ये मेरे घर उजाड़ने में लगा हुआ है। इसी तरीके से जब उनसे बातचीत करता है
तो थाना प्रभारी सूर्यदेव सिंह कहते हैं कि यहाँ पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारे घर परिवार की बातें हैं, तुम अगर आपस में बैठकर सुलझा करोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर अब पुलिस के तौर पर जब ये सारी प्रतिक्रिया कर दी जाएगी तो तुम्हारी समाज में जो है नाम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। आखिरकार पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अपने घर पे जाकर जो है आपस में बैठकर समझौता कर लो। तो सूर्यदेव सिंह जब समझाने के बाद पंकज अपनी पत्नी और अपने भतीजे सजीव का दोनों का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है, जिसके बाद कुछ गांव के लोग होते हैं जो कि सम्मानित लोग होते हैं, जिनका नाम कृष्णपाल सिंह होते हैं, सत्यपाल सिंह, नीतू और देवेंद्र जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं गांव के अंदर, उनको फ़ोन करके बुला लेता है पंकज। जैसे ही वो लोग थाने के बाहर पहुंचते हैं तो यहाँ पर पंकज कहता है कि मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, 2 मिनट में वह वापस आता हूँ। वो बाज़ार के अंदर जाता है जहाँ से दो जयमाला खरीदता है, कुछ फूल वूल खरीदता है और फिर वहाँ पर लेकर आता है और फिर गाँव वाले सभी लोगों से कहते हैं कि इस तरीके की बातें हैं, ये बार बार अनैतिक अवैध संबंध के अंदर होते हैं। मैं इन्हें काफ़ी बार समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इनकी जो है दिनचर्या इसी तरीके से गुजरी होती है। इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हूं। आखिरकार इन दोनों की जो है शादी यहीं पर करवा लेता हूं। आखिरकार गांव वाले लोग भी जो है सम्मानित लोग होते हैं, वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंकज कहता है कि कुछ साल पहले जो है एक न्यूज़ आई थी, नीले ड्रम के अंदर अपने पति को मारकर जो है उसी के अंदर दफना देती हैं। इसी तरीके से ये लोग भी मेरे साथ कभी कुछ कर सकते हैं। मैं आगे की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों की जो है यहीं पर शादी करवा लेता हूं और फिर ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। आखिरकार पंकज दोनों के हाथ में माला देता है, जिसके बाद पुलिस थाने के सामने ही दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं, वहाँ पर आग जलाते हैं। उसके बाद इनके साथ फेरे लगाए जाते हैं और इन दोनों को शादी करके वो कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी जी लो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। आखिरकार दोनों की शादी तो वहीं पर हो जाती है, लेकिन पूजा और उसका प्रेमी संजीव, जो कि भतीजा लगता है, वो दोनों एक शहर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो घर पर नहीं लौटते हैं। और जिसके बाद पंकज भी अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं गांव छोड़कर मुझे यहां से जाना होगा क्योंकि मेरी यहां पर इज्जत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसके बाद मुझे इस गाँव के अंदर रहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आखिरकार पंकज ने ऐसा करके ये सही किया या फिर पूजा पहले से ये सारा तरीका जो है अपना रही थी, वो सब कुछ गलत था? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से देना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो सुप्रिया सिंह कोकण महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं, मुश्ताक खान पाली राजस्थान से, यश ठाकुर प्रयागराज मुंबई से और आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह की क्राइम की कहानी हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।